हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। लगातार आईपीओ पे आईपीओ खुल रहा है जिसके बारे में हम लगातार कवर करते जा रहे हैं और हमारी वेबसाइट पर भी जाकर आप मेन बोर्ड के और एसएमई के आईपीओ के ब्लॉग पढ़ सकते हो जो आपके सामने दिख रहा है। और सिर्फ कहानी यही नहीं है, इनके जीएमपी को भी देखना हो जो डे बेसिस पे चेंज होता है, आवर बेसिस पे चेंज होता है, उन सब चीज़ को यहाँ से चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन भैया यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़ जाइएगा, हर हफ्ते एक वीडियो आती है बेहतरीन लर्निंग के साथ जो आपके लर्निंग को बहुत अनदर लेवल पे लेके जाती है। मार्केट कैसा रहेगा, मार्केट के आउटलुक कैसे हैं, सेक्टर एनालिसिस क्या है, FII DII की पोजीशन क्या है, मतलब एक से एक ऐसे वो बेहतरीन डेटा आते हैं जो हम नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल नहीं रहते, या होते भी हैं तो आप उसका मतलब या अर्थ नहीं समझ पाते हैं, और उसका मतलब और अर्थ सिर्फ स्मार्ट मनी समझता है। उन सब को कवर करेंगे, तो ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि एक बार कम से कम एटलीस्ट ट्राई कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। तो अभी तक हम लोगों ने लीला होटल के IPO की वीडियो बना दी है। अब हम आज बात करने वाले प्रोस्ट्रम इन्फो सिस्टम के बारे में। तो पहली बार आए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, सब कुछ बताएंगे भैया, कैसे IPO अच्छा है, खराब है, आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। हर एक वो चीज़ जो आपको IPO एनालिसिस में बहुत सारे लोग छुपा लेते हैं, हम उसको भी कवर करते हैं। तो बड़ी सिंपल सी कहानी ये है कि कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है पावर सॉल्यूशन प्रोडक्ट, जिसमें UPS सिस्टम, इन्वर्टर सिस्टम, सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर सिस्टम, लिथियम आयन बैटरी पैक जैसी चीज़ें और वोल्टेज स्टेबलाइजर जैसी चीज़ें आती हैं। साथ में ये डिज़ाइन भी करती है, मैन्युफैक्चर भी करती है और सेल भी करती है। तो पावर सॉल्यूशन प्रोडक्ट हो गया इनका। यहाँ पर ये कस्टमाइज स्टैंडर्ड प्रोडक्ट भी बनाती हैं, यानी कस्टमाइज यानी आपके हिसाब से, स्टैंडर्ड यानी जो इनका सिस्टम है उसके हिसाब से। इन हाउस भी बनाती है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर भी करती है, यानी कि कोई कंपनी इनको कहे कि भैया मेरा माल तुम बना दो तो वो भी करती है। ये थर्ड पार्टी बैटरी भी बेचती है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। तो पावर हाउस में UPS बैटरी से रिलेटेड काम कर रही है। साथ में ये रूफटॉप सोलर प्लांट प्रोजेक्ट भी इंडिया में EPC बेसिस पर कर रही हैं, जिसमें ये इंस्टॉलेशन, रेंटल ऑप्शन, आफ्टर सेल सपोर्ट यानी वारंटी, पोस्ट वारंटी केयर, AMC यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जैसी सारी चीज़ें आपको दे रही हैं। अगर इनके प्रोडक्ट को नहीं समझ पाए हो तो आपके स्क्रीन पर मैंने फ़ोटो भी लगा दी है कि ये देखो किस तरीके से इनका प्रोडक्ट है लिथियम आयन में और ऑनलाइन UPS में। तो अब सवाल ये आता है कि हम जहाँ पैसा लगा रहे हैं वो सेक्टर कितना ग्रोथ कर रहा है। तो इंडिया का UPS जो मार्केट साइज़ है वो 8.22% CAGR से ग्रो कर रहा है, जो आपके सामने दिख रहा है। फिर इन्होंने क्या बोला कि हम सर्वो स्टेबलाइज़र बना रहे हैं। तो अब सर्वो स्टेबलाइज़र जब बना रहे हैं तो सेम कहानी है कि सर्वो स्टेबलाइज़र का भी जो मार्केट ग्रोथ कर रहा है वो करीब 7% CAGR के हिसाब से कर रहा है। इसके बाद बात करते हैं सोलर EPC की, कि भैया इन्होंने कहा हम सोलर में EPC की तरह कर रहे हैं, तो इनका मार्केट भी 7% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। इसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है लिथियम आयन के बारे में। आप लोगों ने लगातार सुना होगा, उसका जो ग्रोथ है 19.67 CAGR का है, जो 2024 से 2030 का प्रोजेक्शन आता है। यानी लिथियम आयन बैटरी आपको पता है इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और वहाँ पर है। उसके बाद इनका सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है, उसका 18.5% का CAGR का ग्रोथ लेवल है। 95 रुपये से 105 रुपये का प्राइस बैंड है, 168 करोड़ का इशू साइज़ है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। अब इससे पहले भी जब मैंने आपको बोरोना वेब्स के बारे में बताया था तब मैंने एक चीज़ बताई थी कि जितने भी छोटे प्राइस बैंड और छोटा इशू साइज़ रहता है, पब्लिक उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार देती है कि उनको लगता है वो मल्टीबैगर बन सकता है या लिस्टिंग गेन मिलने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। और उसमें भी फ्रेश इशू है पूरा का पूरा, तो ये तो अच्छी बात है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। 27 मई को खुलेगा, 29 मई को बंद हो जाएगा। अब हम फाइनेंशियल पे नज़र डालें तो 31 दिसंबर 2024 वाला नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो क्वार्टर आ जाएगा, लेकिन ईयर ऑन ईयर पे देखें तो एसेट में इम्प्रूवमेंट है आपके सामने, रेवेन्यू में इम्प्रूवमेंट है। देखिए 2022, 2023 और 2024 तो हर साल एसेट इम्प्रूव होता गया है। रेवेन्यू देखिए हर साल इम्प्रूव हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हर साल इम्प्रूव हुआ है, नेटवर्थ इम्प्रूव हुआ है, लेकिन कर्ज भी सीधा अच्छा खासा इम्प्रूव हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि भैया इन्होंने कहा हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, इनका रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। तो जो एक अच्छी चीज़ इंटरेस्टिंग निकल के आई है, सरकारी प्रोजेक्ट से 46% का रेवेन्यू और बिना सरकारी प्रोजेक्ट से 54% का रेवेन्यू, यानी दोनों साइड अच्छा काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो इसमें हमने देखने की कोशिश की कि मैन्युफैक्चर्ड पावर सॉल्यूशन से इनका 28% का, थर्ड पार्टी पावर सॉल्यूशन से 63% का, यानी थर्ड पार्टी वाला काम ज़्यादा है।
प्लस इन्होंने कहा कि हम सोलर ईपीसी में भी काम कर रहे हैं। तो सोलर ईपीसी भी 6% है, यानी मतलब धीरे-धीरे उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, कहीं से कोई कमी नहीं है और वैल्यू एडेड सर्विस 1.77% है। अब इनका आरओसी, आरओई देखो तो 31-32% के करीब का है, जो बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ देखो तो 32% का बहुत अच्छा है। डेट टू इक्विटी 0.51 है, जो सही है। सही क्यों? क्योंकि 1 के नीचे रहता है तो कर्ज को मैनेज करना आसान होता है एज़ पर फाइनेंशियल मैट्रिक्स। अगर इंडस्ट्री पी देखो तो 149 का, ये अपना पी 14 पे लेकर आए हैं, यानी काफ़ी सस्ता। वहाँ पर अगर हम इनका पीयर कंपैरिजन करें तो आपको पता है कि सर्वोटेक लिस्टेड है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आप गौर करो तो इनका ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर बहुत ही धमाकेदार है 5.44 का। तो अब अगर हम पीयर कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमने एप लैब, सर्वोटेक और सुगनर और प्रोसत्तम का डाला है। तो प्रोसट्रम का डाला है तो आप एक चीज़ को चेक करना कि हर एक लेवल पे कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से, जो स्पेशली पिट में हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंपैरिजन कर रहे हैं, सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, जो अच्छी बात है। सेम टू सेम अगर हम इब्टा में आते हैं तो आप चेक कर पाओगे कि इब्टा में आ रहे हैं तो अगेन अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, यानी पीयर से अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो अब सवाल आता है कि पैसे का ये क्या करेंगे? तो क्या वर्किंग कैपिटल, छोटी कंपनी है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो वर्किंग कैपिटल में पैसा जाएगा और साथ में जो कुछ कर्ज हैं उसको कम करेंगे। तो अब अच्छा क्या है, बुरा क्या है और ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, उस पे आएंगे। तो सबसे पहले तो अच्छा आपने देख ही लिया कि वैल्यूएशन क्या है, पीयर से काफ़ी सस्ते हैं, जो बहुत 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 अच्छी बात है। उसके बाद आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग और ग्रोइंग प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ से है, पता है? सरकार से। अब कहोगे कैसे? तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में सिर्फ 18% का रेवेन्यू सरकार से आता था, जो आज के डेट में आपने देखा कि 46% हो चुका है, यानी सरकार के अंदर घुस के काम कर रहे हैं और तभी प्रोजेक्ट उठा पा रहे हैं। उसके बाद फाइनेंशियल देखा, हाईएस्ट इब्टा मार्जिन देखा, पेट मार्जिन देखा, जो पीयर से बहुत अच्छा है। उसके बाद आप देख रहे हो कि जो सोलर पावर यूपीएस की डिमांड है वो बहुत अच्छे से निकल के आ रही है। सरकार की इंसेंटिव, जो इंक्रीजिंग एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न है, तो ये सब लेवल पे अच्छा आ रहा है। लेकिन अब सवाल क्या है कि बुरा क्या है? तो बुरा ये देखिए, सरकार पे डिपेंडेंसी होना हमेशा ही कहीं से अच्छा नहीं होता है। मतलब अच्छा और बुरा दोनों ही होता है, क्योंकि सरकारी प्रोजेक्ट कब धीमे हो जाए, सरकार से ऑर्डर मिलना कब कम हो जाए, डिले टेंडर जो होता है वो हो जाए, कब कोई ये तो है नहीं कि यही टेंडर में अप्लाई करते होंगे, दूसरी कंपनी भी अप्लाई करती होगी, तो कब वहाँ से क्वालिफिकेशन फेल हो जाए। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिससे क्या होगा, सीधा रेवेन्यू पर इम्पैक्ट दिखेगा। उसके बाद इनका जो लिक्विडिटी रेशियो है वो लो है पीयर से। तो इससे ये दिखता है कि अब छोटी कंपनी है, इनके पास पैसे कम हैं, फिर भी ये काम कर रहे हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो अगर कम होता है तो कल के डेट में कोई भी वर्क कल्चर में शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी क्राइसिस जैसी चीज़ें इनको फेस हो सकती हैं। उसके बाद हम करते हैं कि इनको एक कस्टम डिपार्टमेंट से सो कॉज नोटिस मिला हुआ है, तो ये एक वीकनेस है, बताना ज़रूरी है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट बताना आपको ज़रूरी है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम पे आते हैं, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 25 रुपीज़ का है, तो यानी 23% का लिस्टिंग गेन अभी देने के आसार दिखा रहा है। तो कंपनी ओवरऑल अच्छी है लिस्टिंग गेन के नज़रिए से, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, बट कंपनी के जो पॉइंटर्स हैं वो बताना हक बनता है। डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए। और क्रिप्टो में अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर लीजिएगा, हर संडे सेशन होता है, गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और कौन सी नेक्स्ट वीडियो बनवाना चाहते हैं आईपीओ पर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।